यानी कि सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो गाइस कुछ आइडिया है कि सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें मौजूद हैं? जैसे कि नंबर 1 इज प्रोटीन। चलो फॉस्फोलिपिड से स्टार्ट करें। फॉस्फोलिपिड, और नंबर 2 इज प्रोटीन्स। ओके, अच्छा प्रोटीन्स एंड में कर लें, हम जिस सीक्वेंस में लिखेंगे उसी सीक्वेंस में समझ लेंगे। नंबर 2 पे मेरे ख्याल से अगर हम लोग कोलेस्ट्रॉल कर लें, फॉस्फोलिपिड से मैच कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ने में आसानी रहेगी। बिल्कुल बेटा। और नंबर 3 पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कर लें, चलेगा? और बच्चों नंबर 4 पे हम लोग कर लेते हैं फिर प्रोटीन। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों एक ही जगह लिखते हैं, उस वक्त जब पढ़ रहे होंगे तो उसको अलग अलग कर लेंगे। सही है। तो पहली चीज क्या है? नंबर 1 क्या है गाइस? नंबर 1 इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड से स्टार्ट करते हैं। मुझे कोई बच्चा बताएगा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर तो आप लोगों को अच्छे से आता होगा, ऐसे ही है ना? हाँ भाई अब्दुल्ला, आता है? हाँ तो जरा बताओ हेड कैसा होता है इसका? अब्दुल्ला आज तुम फंस गए हो बेटा, फॉस्फोलिपिड का जो तुमने शुरू में सवाल पूछा है वो पूछ के लेता हूँ। अच्छा जी, एक आ गया आपके पास गाइस हेड, सही है। दूसरा आ गया आपके पास टेल। टेल में फिर 2 डिवीजन है, एक है आपके पास सैचुरेटेड टेल और दूसरी है आपके पास अनसैचुरेटेड। दूसरी है आपके पास अनसैचुरेटेड टेल। जगह ही कम पड़ जाती है भाई। अनसैचुरेटेड कौन है? जिसके पास डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। सैचुरेटेड कौन सी है? जिसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इसी तरह से आपके पास अनसैचुरेटेड टेल की वजह से, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जरा समझना, अनसैचुरेटेड टेल की वजह से फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी और कैसे होगी ये मैं बाद में बताऊंगा, है बता चुका हूं। हाँ कब बताया? बायोमोलिक्यूल ने बताया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हेड क्या है आपके पास? हेड इज पोलर कंपाउंड। इसकी पोलैरिटी का राज क्या है? वो कहते हैं ना भाई आपकी खूबसूरती का राज क्या है, तो हम इससे पूछेंगे आपकी पोलैरिटी का राज क्या है। तो हमने हेड से पूछा आपकी पोलैरिटी का राज क्या है, इसने बोला मेरे पास फॉस्फेट है। तो इस वजह से ये क्या करता है? पानी को अट्रैक्ट करता है, तो ये हो गया हाइड्रोफिलिक। और क्योंकि ये पानी को अट्रैक्ट करता है तो इस वजह से जो हेड होता है, द हेड इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द बाइलेयर। ये वाली बात जरा समझना, आउटर साइड ऑफ द बाइलेयर हेड मौजूद है। हेड कहाँ मौजूद है? आउटर साइड ऑफ द बाइलेयर। यानी कि हेड फेस करेगा, हेड फेस करेगा एक तरफ से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को और फेस करेगा दूसरी तरफ से साइटोप्लाज्म को। और जहां पर बात आ गई टेल की, तो टेल आपके पास एक सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है और दूसरा टेल आपके पास अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर के अंदर आपने बात जरूर मेंशन करनी है किंक की, और किंक की वजह से इंक्रीज फ्लूइडिटी की। और आपने भाई ये भी मेंशन करना है दैट द टेल्स, बोथ द टेल्स, दे मेक द स्ट्रक्चर दैट इज नॉन पोलर। ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं गाइस? ये कैसा स्ट्रक्चर फायदा, कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं? नॉन पोलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अच्छा जी, नॉन पोलर होने की वजह से पानी को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत नहीं देंगे, और जब पानी को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत नहीं देंगे तो ये कैसे होगा? ये होगा आपके पास हाइड्रोफोबिक। फॉलो कर रहे हैं?
भी इसमें मेरे ख्याल से नया नहीं, सही है। एक नई बात, क्योंकि कुछ भी नया नहीं रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना, तो एक नई बात रख लेते हैं, हेड टू हेड और दूसरा आ गया टेल टू टेल। अच्छा भाई, अली अदनान को क्या समझ में आया? डोंट अंडरस्टैंड द अनसैचुरेटेड। भाई ये फैटी एसिड है मेरे बच्चा, दीज कंपोनेंट्स आर फैटी एसिड। फैटी एसिड जो होता है ना वो दो तरह का होता है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, हमें बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया जाता है इसके हवाले से। और इसके अंदर जो होती है ना, एक तरफ आपके सारे सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं फैटी एसिड चेन के अंदर, और जब आपका सारे सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं तो आप कहेंगे कि भाई ये स्ट्रक्चर, ये फैटी एसिड चेन का स्ट्रक्चर कैसा है। जब सिंगल बॉन्ड सारे मौजूद हैं तो ये फैटी एसिड चेन का स्ट्रक्चर कैसा है? सैचुरेटेड है, मजीद कुछ लगने की जगह नहीं है, सैचुरेट कर गया है, जगह खत्म हो गई है। जबकि जब डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं तो वो होता है स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड कैसे हो, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। जैसे समझने के लिए आप वो तसव्वुर कर लें कि कुछ लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं और कुछ लोगों की टांगें मुड़ी हुई हैं। अब वो इतना करीब करीब खड़े हुए थे कि जब उनकी एक ने टांग मोड़ी तो उस टांग के मुड़ने के वजह से दूसरे को धक्का लगेगा, दूसरे ने टांग मोड़ी तो तीसरे को धक्का लगेगा, तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, हिलजुल स्टार्ट हो जाएगी। दे विल स्टार्ट मूविंग अराउंड, दे विल स्टार्ट फ्लोइंग अराउंड, दे विल इंक्रीज द फ्लूइडिटी। तुम्हारी मेम्ब्रेन जब तक जिंदा, जब तक फ्लूइड है। जहां फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन की खत्म, फिक्स हो गए, अब पानी फिक्स फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन को तोड़ सकता है। जब तक मूव करने पानी तोड़ सकता है। और इसके पीछे रीजन, और मैं चाहूंगा कि रीजन आप खुद सोचे। घर जाएंगे जब आज तो सुकून से, मतलब बहुत सारे बच्चे तो घर में ही हैं, लेकिन जब क्लास से बाहर जाएंगे तो फिर आप सुकून से सोचेंगे भाई कि ये क्या सीन है। सही है भाई।